आजकल के इस मौसम में जब हम लोग बाज़ार निकलते हैं तो अक्सर हमारे आसपास ये एक चीज़ भुन रही होती है जिसे हम भुट्टा या कॉर्न कहते हैं। और इसकी मनमोहक खुशबू जो है वो हमें अपनी तरफ खींच लेती है और हम बरबस उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। साथियों, हम में से ज़्यादातर लोग भुट्टा बहुत पसंद करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो भुट्टा हम खा रहे हैं ये हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? या ऐसे कुछ लोग हैं जिनको भुट्टा नहीं खाना चाहिए, या हमें कितना चाहिए खाना चाहिए? और डायबिटीज़ वाले लोग भुट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और मैं आज आपको भुट्टे के बारे में बताऊंगा कि भुट्टे में कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, हमारे किन किन शरीर की हालतों में ये फ़ायदा करते हैं, और हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना है और किन को नहीं करना है। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए जिससे आपको भुट्टे के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो सके। तो भुट्टे के फ़ायदे जानने से पहले आइए हम लोग देखें कि भुट्टे में क्या क्या न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगर हम लोग 100 ग्राम फ्रेश भुट्टे की बात करें, ये फ्रेश भुट्टा जो है यानी सूखा हुआ जो है वो नहीं, फ्रेश भुट्टे की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 86 कैलोरीज़ हैं करीब। वाटर, इसमें मॉइस्चर बहुत है, 73% मॉइस्चर है। कार्बोहाइड्रेट की अच्छी क्वांटिटी है, 18.7 ग्राम है। प्रोटीन पाया जा रहा है 3.2 ग्राम, फैट है 1.3 ग्राम। फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में 2.4 ग्राम फाइबर है। इसके अलावा कई तरह के मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कॉपर, जिंक, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कई तरह के मिनरल्स हैं। विटामिन्स का भी भंडार है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन हैं। B1 जैसे थायामीन है, राइबोफ्लेविन B2 है, नियासिन B3 है, पेंटोथेनिक एसिड B5 है, पायरिडॉक्सिन B6 है, और फोलेट यानी B9 है। कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं इसमें, फ्लेवोनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट और ये जो मिनरल्स और विटामिन्स पाए जा रहे हैं ये भुट्टे को बहुत ही न्यूट्रिशस बनाते हैं। अगर हम लोग इसके फ़ायदे की बात करें तो देखिए फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। तो जिस भी चीज़ों में फाइबर हो रहा है वो फाइबर जो है हमारे ओवरऑल डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदा करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। देखिए फाइबर, मैंने पहले भी बात की है कि फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और हमें कोई कैलोरी भी नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत फ़ायदेमंद है। ओवरऑल फाइबर जो है वो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं। उसमें दो तरह के फाइबर हैं, दोनों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर जो है वो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, शुगर लेवल के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, इसके अलावा फैट के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे हार्ट के लिए फ़ायदा करती हैं, हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देती हैं। जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, हमारे स्टूल के बल्क को बढ़ाते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं, कोलन के कैंसर से बचाते हैं। तो फाइबर चूँकि इस भुट्टे में बहुत अच्छी क्वांटिटी में है तो फाइबर के फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल है। फिर हम लोग बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की, देखिए विटामिन सी है, विटामिन ई है, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि जिन चीज़ों में भी एंटीऑक्सीडेंट हैं वो हमें फ्री रेडिकल से जो डैमेज होता है उससे बचाते हैं। फ्री रेडिकल नॉर्मली बॉडी में आते हैं, और अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स गलत है, हम स्मोकिंग कर रहे हैं या बहुत पोल्यूशन के माहौल में हैं, तो फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। जब फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं तो हमारे शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये फ्री रेडिकल के असर को कम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कई तरह के कैंसर से बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी ये सब मिल करके हमारी स्किन की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। इसके अलावा अब जो इसमें आयरन पाया जा रहा है और विटामिन सी पाया जा रहा है वो एनीमिया के लिए बेहतर है। अगर हमें खून की कमी है उसमें भी भुट्टा हमें फ़ायदा करता है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में तमाम मिनरल्स और विटामिन्स हैं,
और इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हमें एनर्जेटिक रखता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। अगर हम बहुत डल हैं और हमारी एनर्जी बहुत लोअर लेवल पर लग रही है तो भुट्टे का इस्तेमाल हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब मैं पहले भी बात की थी कि ये जो हमारा मैग्नीशियम है, ये कई तरह के केमिकल रिएक्शंस में काम करता है, तो हमारी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखता है, हमें डायबिटीज़ से बचाता है। हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भुट्टा इसलिए बहुत अच्छा है कि इसमें फाइबर है, इसमें पोटेशियम है और इसमें मैग्नीशियम है। ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, तो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हमारी आइज़ के लिए भुट्टे का इस्तेमाल बहुत बेहतर है, क्योंकि देखिए इसमें कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन, जो अल्टीमेटली विटामिन ए में कन्वर्ट होती है। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें ल्यूटिन और ज़ियाज़ेंथिन भी है, जो हमारी एज रिलेटेड जो आँखों के जो विज़न का जो लॉस है उससे हमको बचाते हैं, तो ये भी बहुत बेहतर है। हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, देखिए हमारे जो याददाश्त है उसको बढ़ाता है, अल्जाइमर जैसे डिजीज़ से बचाता है। इसमें B1 पाया जा रहा है, B1 जो थायामीन है, ये क्या करता है कि ये एसिटिल कोलिन के फार्मेशन में मदद करता है, और एसिटिल कोलिन जो है एक वो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है भुट्टे का इस्तेमाल। भुट्टे में देखिए कई तरह के मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ये फास्फोरस है और कैल्शियम है, और ये मिनरल्स जो हैं वो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो हमारी बोन को भी मजबूत करते हैं, बोन को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत बेहतर है कि देखिए एक तो फाइबर अच्छी क्वांटिटी में है, तो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसके अलावा आयरन है, फोलेट है और बी का ग्रुप के और विटामिन हैं, तो ये सब मिलके प्रेगनेंसी में मदद करते हैं, जो बच्चे की ग्रोथ है नॉर्मल उसको मेंटेन करते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया है। भुट्टे का इस्तेमाल हमारी दांतों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब हम भुट्टा इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको देर तक चबाते हैं, मेहनत करते हैं, और ये मिनरल्स हमारी दांतों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखिए तमाम चीज़ों में, कई चीज़ों में हमें फ़ायदा कर रहा है। हार्ट हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, चूँकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो हमें भुट्टे का इस्तेमाल करना चाहिए। सीजनल फूड, देखिए हमने बार बार बात की है कि जो चीज़ सीजनल है, नेचुरल है और लोकल है, उसका इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो भुट्टा हमारे लिए सीजनल भी है, नेचुरल भी है और लोकल भी है, तो जब तक मिलता रहे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कितना इस्तेमाल करना है, देखिए आम तौर पर 1 से 2 भुट्टा बहुत हैं जो नॉर्मल लोग हैं, और हमें इसका इस्तेमाल कोशिश करना चाहिए कि दिन के टाइम में करें, रात के टाइम में ना करें। और इन बिटवीन जो हमारे फूड जो हैं उसमें हम इसको स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करें। जो हम फालतू और जो दूसरी चीज़ें तली भुनी वो खा रहे हैं, या जो पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं जिसमें तमाम तरह के ट्रांस फैट हैं और तमाम नुकसान वाली चीज़ें हैं, उसको रिप्लेस करके हम भुट्टे का इस्तेमाल करें, तो हमें इससे लज्जत भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलता है, और हमारी बॉडी के लिए ये फ़ायदा भी करता है, तो हमें स्नैक्स के तौर पर खाएं। डायबिटीज़ वाले लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम है, ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल में थोड़ी एहतियात करनी है। एक बार में एक या आधा भुट्टा इस्तेमाल करें, यानी 50 से 100 ग्राम के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए उनको इसका इस्तेमाल लिमिट में करना है। अब क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लिए भुट्टा जो है वो नुकसानदेह भी है। देखिए कुछ लोगों को भुट्टे से एलर्जी हो सकती है, तो ऐसे लोग अगर भुट्टा खाएं, उनको किसी तरह की एलर्जी लग रही है तो वो इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो हमें ब्लोटिंग, पेट में दर्द या गैस जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा चूँकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा खाएँगे तो फिर हमें हमारे वेट गेन की तरफ ले जा सकता है, या हमें नुकसान कर सकता है। तो इसलिए लिमिट में इस्तेमाल करना है। मैक्सिमम एक भुट्टा बेहतर है। आप बहुत शौकीन हैं और आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 से 2 भुट्टा खा सकते हैं, और डायबिटीज़ वाले लोगों को बहुत कंट्रोल में इस्तेमाल करना है। तो भुट्टा ज़रूर खाइए, इसलिए कि ये कुदरत का एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है और हमारे आसपास आसानी से मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को देखते देखते आप भुट्टा लाइए और उसको भुनवाइए और ज़रूर खाइए। अच्छा देखिए, हम लोग इसको भून के भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
कई लोग इसको बॉयल करके भी इस्तेमाल करते हैं और कई लोग इसको बॉयल करके सलाद में इस्तेमाल करते हैं। तो आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल इसको आप भून कर ही होता है और इसको भूनने से इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लॉस नहीं होती है। ये भुट्टे की ख़ास बात है। तो आप भुट्टा लाइए और इस वीडियो को देखते देखते भुट्टे का इस्तेमाल करिए। और लेकिन भुट्टा ख़त्म होने से पहले इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिले। लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिए, जिससे आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी भुट्टे के बारे में पूरी जानकारी मिल सके कि भुट्टे से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।